Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने लास्ट लेक्चर में नीना एंड द बेबी स्पैरोज में जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट किया था, राइट? उसका जो चैप्टर मतलब वो जो स्टोरी था वो हमने कंप्लीट किया है। एंड उसके राइटर कौन थे? प्रतिभा नाथ, राइट? और उसके बाद हमने हार्ड वर्ड्स, बर्ड्स नेम एंड क्वेश्चन आंसर नोटबुक में राइट डाउन किया था, राइट? सो नाउ आज हम टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 करने वाले हैं। उसमें देखो टॉक टाइम है, उसमें क्या लिखा है? हाउ डू बेबी स्पैरो ईट? बेबी स्पैरोज कैसे खाते हैं? आपको पता है वो अपनी बीक मतलब चोंच से खाते हैं, पर वो जब छोटे होते हैं तो उसके जो मम्मा होते हैं वो खाना लाते हैं और फिर उनके चोंच में डाल देते हैं और वो खा लेते हैं। फिर धीरे धीरे वो चोंच से खाना सीख जाते हैं। देन व्हाट न्यू थिंग्स वुड यू लाइक टू वियर फॉर अ वेडिंग? यू कैन से आई वुड लाइक टू वियर। यस, अगर आपको किसी की शादी में जाना है तो आप क्या कौन से टाइप के कपड़े पहनोगे? आप तो दो टाइप के कपड़े पहन सकते हो, एक तो आप एथनिक या तो ट्रेडिशनल। एथनिक मतलब आप चूड़ीदार पहनो या तो साड़ी पहनो। अभी आप बच्चे हो तो आप तो चोली पहनोगे, राइट? चनिया चोली पहनोगे, वो ट्रेडिशनल चनिया चोली है, वो ट्रेडिशनल है। चूड़ीदार पहन सकते हो या तो लॉन्ग गाउन पहन सकते हो, राइट? गर्ल्स यू कैन वेयर दिस। और बॉयज़ क्या पहनेंगे? बॉयज़ धोती पहनेंगे, ऊपर जो है वो पंजाबी टाइप पहनेंगे, राइट? ऐसा कुछ शेरवानी ऐसा कुछ पहनेंगे। तो ये आपको अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, ना लिखना हो तो कोई भी इश्यू नहीं है, ओके? बट हम ये करेंगे पिक्चर स्टोरी, ओके? क्या लिखा है? लेट अस रीड। नंबर द जंबल पिक्चर स्टोरी करेक्टली, देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर। ओके, पहला आपको ये जो स्टोरी है इसका नंबर देना है और फिर 1 बाय 1 आपको जो स्पेस दी है पेज नंबर 19 पे वहाँ आपको लिखना है, ओके? सो फर्स्ट आपका आएगा नीना इज सैड। नीना उदास थी, वो क्या है? नंबर 1। फिर नंबर 2 क्या है? मदर आस्क व्हाई। नीना उदास थी तो मदर ने उससे पूछा कि क्यों उदास हो तुम? नीना डज नॉट वॉन्ट टू लीव द बेबी स्पैरो अलोंग। नीना बेबी स्पैरो को अलोंग मतलब अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, तो वो 3 नंबर होगा। फिर मदर सेड वी विल लीव द विंडो ओपन। मदर ने बोला कि हम विंडो है वो खुला रखेंगे, ये आपका 4th पॉइंट हुआ। नीना इज हैप्पी अगेन। नीना फिर से खुश हो गए, ये आपका 5th पॉइंट होगा, ओके? क्लियर? सी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे। ओके, सी 1 Nina is sad. 2nd Mother asks why. 3rd Nina does not want to leave the baby sparrows alone. 4th Mother says we will leave the window open. 5th Nina is happy again. Okay? Now ये हम साइड में आपको पेज नंबर 19 में आपको स्पेस दिए, वहाँ आपको ये 1 to 5 लिखने, ओके? राइट द स्टोरी हियर, ओके? नंबर 1 नीना इज सैड। नीना उदास है। मदर आस्क व्हाई। मदर ने पूछा तुम क्यों उदास हो? नीना डज नॉट वॉन्ट टू लीव द बेबी स्पैरो। नीना उदास थी क्योंकि उसे बेबी स्पैरो को अकेला नहीं छोड़ना था। तो मदर ने क्या सजेशन दिया? मदर सेड वी विल लीव द विंडो ओपन। हम जो है वो विंडो ओपन ही रखेंगे।
और फिर से नीना खुश हो गई। ओके ओके, टीम टाइम है। ये वाला जो है वो हम लाइव क्लास में ड्रॉ करेंगे। ओके, ड्राइंग का है, बट यहाँ क्या लिखा है पहले वो रीड करो। वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे? क्या आपको बर्ड्स रोज़ विजिट करे, ऐसा आपको पसंद है? ऑब्वियसली सबको पसंद होगा, नहीं? आपके घर के बाहर मॉर्निंग में देखना आप, मोस्टली बर्ड आते हैं, तो आपको अच्छा लगता होगा, राइट? ट्राई मेकिंग अ बर्ड बाथ अ फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड। मतलब ऐसे बर्ड बाथ मतलब एक छोटा सा बाउल में वाटर ले सकते हो। सी, यू कैन प्लेस अ बाउल ऑफ वाटर इन अ क्वाइट कॉर्नर इन द स्कूल प्लेग्राउंड। ये तो पॉसिबल नहीं है आपसे, बिकॉज स्कूल तो बंद है, बट आप घर पे तो रख सकते हो ना। अगर घर पे आपको घर पे मीन्स आपके आउटर साइड में, ओके, घर के आउटर साइड में कहीं जगह है तो वहाँ एक बाउल रख दो छोटा सा, और उसमें आप बाउल मतलब एक, देखो ऐसा, इसको बाउल कहते हैं, बाउल एक रख दो और उसमें थोड़ा पानी भर दो। लीव ब्रेड क्रब्स ग्रेन्स एक्सेट्रा फॉर योर फ्रॉम योर feathers फ्रेंड। यस, आप उसमें जो है वाटर रख सकते हो, फिर उधर आसपास ना आप थोड़े ब्रेड के टुकड़े या तो थोड़े ग्रेन्स रख सकते हो, ताकि जो है उसको, जो बर्ड्स है उनको वाटर भी मिले और अलोंग विद दैट उनको बर्ड फूड भी मिले। ओके, सी, लेट्स ड्रॉ एंड कलर अ बर्ड। ये मैं आपको लाइव लेक्चर में, आपका सैटरडे को लाइव लेक्चर है ना, मैं तब ये आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगी। ओके, हम लाइव लेक्चर में ये ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ वर्ड बिल्डिंग, हम वर्ड बिल्डिंग करेंगे। ओके, राइट डाउन suitable word describing each picture. Pick up the words from the list given below. ओके, आपको यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको आपको यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए। अकॉर्डिंग टू दैट आपको लिखना है। ओके, सी, ये क्या है पता है आपको, मैं बताऊँ? ये एडजेक्टिव्स लिखने हैं। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? जो नाउन का क्वालिटी दिखाता है, राइट? यहाँ देखो, सभी आपको जो चीज़ दिखेगी ना सब नाउन है। ये वुमेन है वो नाउन है, रोज है नाउन है, बॉय है नाउन है, पिकॉक है नाउन है, बोर्ड है नाउन है, मैन है वो भी नाउन है। बट उनके बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया है, ज़्यादा उसके मीनिंग में ऐड हुआ है, सो उसका क्वालिटी दिखाया हमको। सो ये क्या है? एडजेक्टिव। सी नाउ, अ डैश विमेन। ये विमेन आपको कैसी लग रही है? सी, यहाँ देखो, ये विमेन क्या आपको ब्यूटीफुल लग रहा है? नो। ये क्या आपको ब्लैक लग रहा है? नो। रेड कलर के लग रहे? नो। खुश लग रहे हैं? नो। टॉल लग रहे, लंबे लग रहे? नो। फैट लग रहे? यस, शी इज फैट। तो इधर लिखो अ फैट विमेन। ओके, सॉरी, वुमन। देन अ डैश रोज। ये रोज कैसा है? ब्यूटीफुल है, ब्लैक है या रेड है? इट्स अ रेड रोज, सो अ रेड रोज। ओके, देन ये बॉय है, ये आपको इसका फेस देखकर क्या लग रहा है? ये हैप्पी है ना, खुश है, तो अ हैप्पी बॉय। देन अ डैश पिकॉक। पिकॉक कैसा है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का स्पेलिंग देखो, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। सो अ ब्यूटीफुल पिकॉक। देन अ डैश बोर्ड। बोर्ड आपको कौन सा कलर का दिख रहा है? ब्लैक कलर का, सो अ ब्लैक बोर्ड। अ डैश मैन। ये मैन आपको कैसे लग रहे हैं? टॉल, लंबे लग रहे हैं ना, सो अ टॉल मैन। ओके, नाउ ये आपको समझ में आ गया ये क्या था? ये एक्चुअली एडजेक्टिव था जो नाउन के क्वालिटी, नाउन का क्वालिटी दिखा रहा है हमको।
a fat woman, a red rose, a happy boy, a beautiful peacock, a black boat, a tall man. Okay, so ये clear हो गया. Now see, say loudly. Now describe this picture in your own words. ये आपको own words में describe करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Say loudly. आपको ये word से वो loudly repeat करना है. Okay? SPOIL, spoil. 3 times बोलना होगा. SPOIL, spoil. SPOIL, spoil. स्पॉय मतलब कुछ भी डैमेज या तो डिस्ट्रॉय कर देना. ओके. SPARROW, स्पैरो. SPARROW, स्पैरो. SPARROW, स्पैरो. SCHOOL, school. SCHOOL, school. SCHOOL, school. SKIRT, skirt. SKIRT, skirt. SKIRT, skirt. SCOLD, scold. SCOLD, scold. SCOLD, scold. SPORT, sport. SPORT, sport. SPORT, sport. SPEAK, speak. SPEAK, speak. SPEAK, speak. SCOUT, shout. SCOUT, stout. SCOUT, stout. SCOUT, stout. SKIP, skip. SKIP, skip. SKIP, skip. SKIN, skin. SKIN, skin. SKIN, skin. ओके. नाउ टेक्स्ट बुक में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. ओके. अब आपको वर्क बुक में लिखना है. सो इन वर्क बुक आपको वर्क बुक में नीना एंड द बेबी स्पैरो की स्टोरी लिखनी है एंड दैट इज़ ऑन पेज नंबर 15. ओके. नीना एंड द बेबी स्पैरोज. उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग, मतलब आंसर द क्वेश्चंस. नंबर 1, वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. नीना के हाउस में क्यों इतनी खुशी थी. देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस बिकॉज नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड. There was great joy in Nina's house because Nina's aunt was getting married. नीना के आंटी का मैरिज था, इसलिए उनके घर में ग्रेट जॉय था, बहुत खुशी का माहौल था. Then number 2, why was Nina's mother upset. नीना के मम्मा क्यों upset थे. Nina's mother was upset because Nina was not buying anything. नीना की मम्मी अपसेट थे क्योंकि नीना कुछ भी खरीद नहीं रही थी. नीना's mother was upset because नीना was not buying anything. क्योंकि नीना कुछ भी नहीं खरीद रही थी. Why did Nina start crying? नीना क्यों रोने लगी. Nina started crying because she did not want to go to wedding as she was worried about baby sparrow. नीना रोने लगी क्योंकि उसको मैरिज में नहीं जाना था. क्योंकि उसको मैरिज में नहीं जाना था उसकी वजह क्या थी, क्योंकि वो बर्ड्स के बारे में चिंता कर रही थी. एस और बिकॉज का मीनिंग सेम ही होता है. ओके. नीना स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू वेडिंग एज शी वॉज
वरीड अबाउट बेबी स्पैरो, क्योंकि वो बेबी स्पैरो के बारे में चिंतित थी. नंबर 4. Where was the sparrow's nest? Sparrows का nest कहाँ था? The sparrow's nest was on the book shelf in the Nina's room. रीना का जो बुक सेल्फ था, बुक सेल्फ मतलब वो आपने लाइब्रेरी में देखा होगा कि बुक्स कैसे अरेंज होते हैं, ऐसे ही उसकी बुक सेल्फ थी, उसे ही बुक सेल्फ कहते हैं. वो एक ऐसे बुक रखने की एक स्पेशल जगह होती है, टेबल टाइप होती है, ऐसे अलमारी में कैसे ऐसे बॉक्सेस दिए होते हैं, 1 रो दिए होते हैं, इसमें भी एक रो दिया होता है. वो बुक शेल्फ के ऊपर उसका नेस्ट था. सो द स्पैरोज नेस्ट वॉज ऑन द बुक शेल्फ इन नीनाज रूम. बुक शेल्फ के ऊपर तो था, पर किसके रूम में था? नीना के रूम में. हाउ मेनी बेबी स्पैरोज वर देयर इन द नेस्ट? नेस्ट में कितने बेबी स्पैरो थे? देयर वर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट. नेस्ट में 2 बेबी स्पैरो थे. There were 2 baby sparrows in the nest. Then comes number 6. What did Nina tell her mother about the baby sparrow? नीना ने बेबी स्पैरो के बारे में अपनी मम्मी को क्या बताया? नीना told her mother that the baby sparrow are growing and growing make them more hungry. Yes. नीना ने मम्मा को क्या कहा कि जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे अब बड़े हो रहे हैं, और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनकी भूख भी बढ़ती जा रही है. सो नीना टोल्ड हर मदर दैट द बेबी स्पैरो आर ग्रोइंग एंड ग्रोइंग मेक देम मोर हंग्री. वो जैसे ही बड़े होते हैं उससे ही ज़्यादा हंग्री होते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पोषण की ज़रूरत होती है. एट दैट टाइम उनको बहुत भूख लगती है. Why was Nina worried? नीना क्यों worried थी? Nina was worried because there was 2 baby sparrows in the nest in her room. नीना इसीलिए चिंतित थी क्योंकि उसके रूम में 2 बेबी स्पैरो थे. अगर वो चली जाएगी तो बेबी स्पैरो को कौन देखेगा? रूम तो लॉक हो जाएगा, तो बेबी मम्मा स्पैरो और पापा स्पैरो कैसे आएंगे? सो नीना was worried because there were 2 baby sparrows in the nest in her room. What did mother suggested? Mother ने क्या suggestion दिया? Mother suggested that they will remove everything from Nina's room and lock the room from outside. मम्मा ने सजेशन दिया कि वो सभी चीज़ जो है वो नीना के रूम से बाहर निकाल देंगे और उसके रूम को लॉक कर देंगे. दे विल कीप द विंडो ओपन. वो विंडो ओपन रखेंगे जिससे मम्मा स्पैरो एंड पापा स्पैरो उनको खाना देने आ सके और उनकी देखभाल कर सके. ओके. मदर सजेस्टेड दैट दे विल रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम नीना's रूम and lock the room from the outside. They will keep the window open. Okay. Then on next page, page number 16, see number 9. What did Nina find when she came back from the wedding? नीना ने क्या देखा वेडिंग से आने के बाद? नीना found 2 plump मतलब healthy, okay, 2 plump little sparrows flying all over the room. उसने 2 हेल्दी स्पैरो देखे रूम के अंदर, वो उड़ रहे थे. नीना फाउंड 2 plump little sparrows flying all over the room. पूरे रूम में फ्लाई कर रहे थे. ओके. देन कम्स MCQ. Write the correct option A, B, C or D in the box. Number 1. Everyone was happy. सभी happy थे. क्यों? Because they were going to दिल्ली for the wedding. क्योंकि वो दिल्ली जा रहे थे वेडिंग के लिए. यहाँ D में टिक करो और यहाँ D लिखो. ओके. Mother was upset because mother क्यों upset थे? नीना did not buy anything. क्योंकि नीना ने कुछ भी परचेस नहीं किया था, कुछ भी नहीं खरीदा था. सो यहाँ सी लिखो. हु वॉज नॉट हैप्पी? कौन हैप्पी नहीं था? नीना. नीना वॉज नॉट हैप्पी. यहाँ ए में टिक करो और यहाँ ए लिखो. ओके.
Okay. Then why what was there on the book shelf in Nina's room? नीना के बुक शेल्फ के ऊपर क्या था? a sparrow's nest, a parrot nest या कुकू का नेट? स्पैरो का नेस्ट था ना, तो यहाँ डी लिखो. नीना वॉज वरीड अबाउट, नीना किसके लिए चिंता थी? बेबी स्पैरोज के लिए, यहाँ सी लिखो. हाउ मैनी बेबी स्पैरोज वर देयर, कितने बेबी स्पैरो थे? 2 बेबी स्पैरो थे. वेयर वॉज द नेस्ट, नेस्ट कहाँ था? ऑन द बुक शेल्फ, बुक शेल्फ के ऊपर था. देन नंबर 8. The baby sparrow cried for food the whole day because they were growing up, क्योंकि वो बड़े हो रहे थे, उसीलिए वो फूड के लिए रोते थे. What was Nina's worried about, नीना किसके बारे में worried थी? The crying of baby sparrow, वो रो रही थी बेबी स्पैरो के लिए, तो यहाँ ए लिखो. देन मदर सजेस्टेड, मदर ने क्या सजेस्ट किया? टू लीव द विंडो ओपन, विंडो को खुला रखने का मम्मा ने सजेशन दिया. फिर नंबर 11. वाई व्हेन नीना केम बैक, नीना कब, व्हेन नीना केम बैक उसने क्या देखा? 2 प्लम लिटिल स्पैरोज वर फ्लाइंग अराउंड, 2 हेल्दी लिटिल स्पैरो आसपास घूम रहे थे. सो यहाँ डी लिखो. ओके. सो आज आपको होमवर्क में क्या करना है बच्चों? आपको टेक्स्ट बुक में फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरी है वो इसमें ऑर्डर लिखना है, उसके बाद यहाँ नोट डाउन करना है, और देन ये जो हमने एडजेक्टिव लिखे वो लिखना है, और आफ्टर दैट आपको मैरीगोल्ड की वर्कबुक में क्वेश्चन आंसर और MCQ लिखना है. ओके. सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे.